मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने यहाँ यूपी जैसा कानून बनाकर प्रभावी कर दिया है। इसके तहत दंगे या अन्य किसी भी प्रकार के आंदोलन के दौरान अगर सार्वजनिक जगह या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो नुकसान करने वाले की सजा भूली जाएगी। भारतीय दंड संहिता के तहत कोर्ट में जो सजा दी जाएगी वो अलग। यूपी में यह कानून इसी साल लागू किया गया है। मध्य प्रदेश से पहले ये कानून हरियाणा सरकार भी योगी सरकार के इस कानून को अपने यहाँ पर लागू कर चुकी है। बीजेपी शासित अन्य राज्यों से भी इस तरह की खबर आई है कि वे भी किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर यूपी जैसा कानून बनाएंगे। वैसे ये मौका पहली बार नहीं है जब बीजेपी शासित राज्य में कानून की अपने लिए होड़ लगी हो। इससे पहले योगी ने शादी से पहले धर्मांतरण को रोकने का कानून बनाया, जिसे आम बोलचाल की भाषा में लव जिहाद के खिलाफ का नाम दिया, तो उसे भी कई राज्यों ने कॉपी कर लिया। इनमें गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा, असम शामिल रहे। गौवंश हत्या की रोक के लिए यूपी सरकार के कानून के कई प्रावधान भी कई राज्यों को भाए और उन्होंने अपने यहाँ इस कानून को शामिल किया। योगी आदित्यनाथ इस तरह फॉलो करने की वजह तलाशी जाए तो दो फैक्टर दिखाई देते हैं। साल 2017 में सत्ता में आने के बाद योगी ने इस कानून के जरिए सख्त प्रशासन वाले अपनी छवि तैयार की। साथ ही हिंदुत्व के ताकतवर ब्रांड बनकर भी उभरे। जनधारणा यह बनी कि योगी ने जो कानून बनाए लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि के महत्वपूर्ण होने के साथ साथ हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले हैं। उनमें हिंदुत्व एक अहम फैक्टर बन गया। किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसे नकार पाना संभव नहीं। यूपी में बीजेपी ने 2.5 दशक बाद 2017 में वापसी की। हालांकि बीच में उसने बीएसपी के साथ मिलकर 2 बार सरकार बनाई, लेकिन 1992 के बाद पूर्ण बहुमत 2017 में जाकर मिला। तब पार्टी के तमाम स्थापित चेहरे को नज़रअंदाज करते हुए योगी को सीएम पद के लिए चुना। तो इसकी वजह भारतीय राजनीति में आया यह बदलाव ही था, वरना योगी कभी बीजेपी की मुख्य धारा की राजनीति के हिस्सेदार नहीं रहे। वह हिंदू युवा वाहिनी के जरिए पूर्वांचल के कुछ खास जिलों तक ही सीमित थे। हालांकि फायर ब्रांड हिंदू नेता के रूप में पहचान जरूर थी उनकी। साल 2017 में योगी के सीएम बनने के बाद जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए, पार्टी ने स्टार प्रचारक के रूप में उन्हें आगे किया। उनके सरकार फैसले को योगी मॉडल के रूप में भी स्थापित किया। दरअसल बीजेपी शासित दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लगता है कि योगी मॉडल कामयाबी का नज़रिया बन सकता है। योगी के जैसे फैसलों को अपने राज्य में लागू कराकर वे भी हिंदुत्व के ध्वजवाहक बन सकते हैं। बात सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेश में ही नहीं, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के योगी बनने की भी होड़ तक सीमित नहीं। देखा जाए तो यूपी में भी बीजेपी के अंदर भी योगी बनने की होड़ शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री के पद के दावेदार पार्टी के कई नेताओं को लगता है कि योगी उनसे इसलिए आगे हैं क्योंकि हिंदुत्व के प्रति उनमें खुलापन है। ऐसे में उन्हें भी वैसे ही तेवर दिखाने चाहिए। पिछले दिनों मथुरा और उसके बाद जालीदार टोपी और लुंगी को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया, उसे भी इस नज़रिए से देखा जा सकता है। 2017 के चुनाव के दौरान पार्टी ने जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हटाकर केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो यह माना गया कि वह भी सीएम पद का चेहरा हो सकते हैं। लेकिन और अंतिम समय में योगी ने बाजी मार ली और अब इन सब से योगी ही आगे चल रहे हैं।